डमी वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें किसी भी क्वालिटेटिव नेचर के वेरिएबल का इफेक्ट चेक करना है हमारे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट पे। तो पहले हमें क्वालिटेटिव वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, किसमें? क्वांटिटेटिव वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या है? डमी वेरिएबल भी बोलते हैं। अब देखो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बेंचमार्क ग्रुप किसको बना रहे हैं, रेफरेंस ग्रुप किसको बना रहे हैं, राइट? ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने रेफरेंस ग्रुप चेंज किया, साथ की साथ आपके जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसकी इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू अब इस बड़ी इक्वेशन में नेगेटिव आएगी ना, तो वो बताएगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नेगेटिव आएगी और सिग्निफिकेंट आएगी, मतलब इसकी जो पी वैल्यू है वो लेस देन 0.05 होगी। तो वो रिजल्ट हमें बताएगा कि मेल वेज रेट और फीमेल वेज रेट में सिग्निफिकेंट फर्क है। फीमेल ऑन एन एवरेज इतना कम कमाती है मेल के मुकाबले में, अगर मेल और फीमेल का एजुकेशन सेम हो, अगर मेल और फीमेल का एक्सपीरियंस सेम हो, अगर मेल और फीमेल का टेन्योर सेम हो। डमी वेरिएबल्स के बारे में कर रहे थे, डमी वेरिएबल रिग्रेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। नाउ डमी वेरिएबल का अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें किसी भी क्वालिटेटिव नेचर के वेरिएबल का इफेक्ट चेक करना है हमारे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट पे। इट मीन्स कि कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है और उस डिपेंडेंट वेरिएबल पे किसी क्वालिटेटिव वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर हमें चेक करना है, तो पहले हमें क्वालिटेटिव वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, किसमें? क्वांटिटेटिव वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या है? डमी वेरिएबल भी बोलते हैं। सो डमी वेरिएबल इज लाइक ए बाइनरी वेरिएबल, मतलब हम बाइनरी केस में अभी डमी वेरिएबल को पढ़ रहे हैं। बाइनरी का मतलब होता है जहां पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक जगह आप 0 बोल देते हो, दूसरी जगह आप क्या बोल देते हो? 1 बोल देते हो। और ये अ पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस है कि आप 0 किसको बोलते हो और 1 किसको बोलते हो, क्योंकि 0 और 1 को चेंज करने से आपकी जो इंटरप्रिटेशन है आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट की, वो इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएंगी। सो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि बेस अगर चेंज करते हो तो इंटरप्रिटेशन कैसे चेंज होगी, आपकी वो रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनेगी जहां पे आप क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को कन्वर्ट करके क्वांटिटेटिव वेरिएबल बना सकते हो। डमी वेरिएबल की मदद से उसके इफेक्ट को चेक कर सकते हो किसी भी वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट पे। अब हमारा जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है जो हम पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में, वो है आवरली वेज रेट। आवरली वेज रेट जो है वो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है, एक मैं कांस्टेंट कह रहा हूं, एक मैं जेंडर डमी की बात कर रहा हूं, एक मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा 1, किसके साथ? एजुकेशन लेवल क्या है आपका, प्लस में एरर टर्म। अब इसमें आपको एक क्वालिटेटिव वेरिएबल दिखाई दे रहा है। कौन सा क्वालिटेटिव वेरिएबल है इन सभी वेरिएबल में? जेंडर। जेंडर क्वालिटेटिव कैसे? देखो, जेंडर मेल और फीमेल। अब आपने इसका इफेक्ट चेक करना है कि क्या मेल होना या फीमेल होना किसी के आवरली वेज रेट पे कोई सिग्निफिकेंस रखता है क्या नहीं रखता। यह हम डमी वेरिएबल रिग्रेशन का इस्तेमाल करके इस बात को जज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यह डिपेंड करता है कि आपने जो जेंडर लिए, जो मैं बोल रहा हूं मेल और फीमेल, उसमें आपने किसको 0 डिनोट किया और किसको 1 डिनोट किया। इट इज ए पॉइंट ऑफ वेरी मच सिग्निफिकेंस अगर जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट की। अगर मैं कहता हूं कि मेल को मैंने 0 ले लिया और फीमेल वेरिएबल को मैंने 1 ले लिया, तो इसकी इंटरप्रिटेशन अलग होने वाली है। उस इंटरप्रिटेशन से पहले हम देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। इफ वी अज्यूम द जीरो कंडीशनल मीन, जीरो कंडीशनल मीन को अगर हम अज्यूम करके चलते हैं तो हमारी एरर की एक्सपेक्टेशन क्या होने वाली है? एक्सपेक्टेशन जो हमारी एरर की होने वाली है, गिवन अगर जेंडर दे रखा हो और एजुकेशन लेवल आपका प्रोवाइडेड हो, तो क्या है? 0। ओएलएस की असम्पशन तो यही है ना कि जो एरर है वो ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट? इट मींस यहां पे
जो आप इस रिग्रेशन कोफिशिएंट को ले रहे हैं दैट इज गामा, इसकी एक्सपेक्टेशन बेसिकली क्या होगी? इसकी एक्सपेक्टेशन होगी डिफरेंस बिटवीन जब हम जेंडर को 1 ले रहे हैं और जेंडर को जब हम 0 ले रहे हैं, राइट? मतलब एक्सपेक्टेशन क्या होने वाली है? एक्सपेक्टेशन क्या होने वाली है किसकी? द वेज की एक्सपेक्टेशन क्या होने वाली है अगर क्या हो? जेंडर इज इक्वल टू 1 हो, पहले 1 हो, गिवन क्या दे रखा हो? एजुकेशन लेवल दे रखा हो, माइनस में एक्सपेक्टेशन वेज की क्या होने वाली है अगर जेंडर 0 हो, गिवन एजुकेशन लेवल हो। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस है हमारा ये गामा कोफिशिएंट। अब जब आप इस एक पर्टिकुलर टर्मोलॉजी को देखोगे तो जेंडर 1 कब है? जब क्या दे रखा हो? जेंडर 1 कब है? जब आपने फीमेल ले रखा हो। इट मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेज किसकी? फीमेल की। गिवन क्या है? एजुकेशन। एक्सपेक्टेशन वेज मेल की अगर गिवन क्या है, और इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा ये गामा कोफिशिएंट है। इसका मतलब अगर लेवल ऑफ एजुकेशन दोनों का सेम हो, मेल का और फीमेल का एजुकेशन का लेवल दोनों का सेम हो, तो जो गामा की आपकी वैल्यू आ रही है, ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो आपकी वैल्यू आ रही है, ये स्पेसिफिकली किसकी वजह से आ रही है? बिकॉज ऑफ द जेंडर डिफरेंस ओनली। अगर दोनों की दोनों सेम होगी और इसकी अगर कोई ना कोई आपकी वैल्यू निकल के आएगी, तो वैल्यू जो है वो किस बेसिस पे आएगी रिग्रेशन कोफिशिएंट की? जो आपके जेंडर डिफरेंस है, मींस फीमेल और मेल होना। ये जो क्वालिटेटिव फैक्टर है ना, इस वजह से आपको उसमें उसकी वैल्यू रिग्रेशन कोफिशिएंट की दिखाई देगी। इसको हम ग्राफिकली कैसे बनाते हैं उसकी तरफ भी देख लेते हैं। और ये सारी की सारी चीजें अभी आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर में वो डाटा सेट के साथ हम करेंगे। जो अभी ग्राफ यहां पे हम बनाएंगे, जिस भी तरह की हम इक्वेशन यहां पे बनाएंगे, सारी की सारी इक्वेशन जो है वो हम स्टाटा के अंदर भी बनाएंगे, उसके अंदर हम एनालिसिस करेंगे और सारे के सारे ग्राफ को हम रिक्रिएट करेंगे हमारी स्क्रीन पे, राइट? एक बार इसको थियोरेटिकली समझो, देन वी विल डू एवरीथिंग इन प्रैक्टिकल वे एज वेल। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान आपको रखना है कि आपने बेस वेरिएबल किसको लिया? मेल को। मेल को आपने माना क्या? 0। फीमेल को आपने डिनोट किया क्या? 1। तो बेस वेरिएबल क्या है आपका? जिसको आप रेफरेंस ग्रुप भी बोलते हो या बेंचमार्क ग्रुप भी बोलते हो, राइट? ये बेंचमार्क ग्रुप है, रेफरेंस ग्रुप है, बेस ग्रुप भी इसको हम बोलते हैं। ये हमारा क्या है? मेल है, राइट? तो देखो इसका डायग्राम बेसिकली बनेगा कैसे। जब आप डायग्राम बनाएंगे ना, तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। डायग्राम के अंदर जब 2 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं तो 2 चीज निकल के आती है। एक इंटरसेप्ट निकल के आता है और दूसरा क्या निकल के आता है? स्लोप निकल के आता है। इंटरसेप्ट मतलब हमारे वाई एक्सिस पे वो जो एक पर्टिकुलर लाइन है वो कहां पे कट कर रही है, ये हमारा इंटरसेप्ट है। स्लोप मतलब कि उसकी ढलान क्या है, राइट? वो कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है। जितना ज्यादा लाइन ऊपर जाता रहेगा स्लोप उसकी ज्यादा है, जितना लाइन जो है वो नीचे होगा, ऐसे होगा, फ्लैट होगा, उतनी ज्यादा उसकी स्लोप आपको कम दिखाई देगी, राइट? तो लेट सपोज करो कि 2 आपकी स्लोप है अलग अलग, ये फीमेल की हैं, ये मान लो मेल की है। अब जब आप मेल का देखेंगे तो मेल का जो आपको रिग्रेशन लाइन दिखाई देगा, ये रिग्रेशन लाइन आपको हायर दिखाई दे रहा है एज कंपेरिजन टू फीमेल। और ये हायर हम बना रहे हैं क्योंकि दिस इज लाइक अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, कि हमें सोसाइटी में ये देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि मेल जो है ऑन एन एवरेज पर आर वेज रेट उनका ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। उसी थ्योरी को हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदर दैट इज ट्रुथ और नॉट, राइट? तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम इज, जब हम वेज को देखेंगे तो वेज क्या होगा? बीटा 0 प्लस बीटा 1 एजुकेशन। ये हो गया किसका? ये हो गया मेल का, राइट? जब आप फीमेल का देखेंगे तो फीमेल का आपको क्या दिखाई देगा? फीमेल का जब आप लाइन बनाएंगे तो लाइन होगा क्या? वेज इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, अगेन सम कांस्टेंट, लेकिन वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट है दोनों की दोनों चीजें, द बीटा 0 प्लस में
जो आपने गामा लिया वो। अगर मैं अलग अलग कैटेगराइज करूं, हमारे पास अगर कोई 525 का लेट सपोज करो डाटा सेट है, और उस 525 के डाटा सेट में लगभग आधे जो है मेल है, लगभग आधे फीमेल है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे उसको सोल्व करके, और हमने उन दोनों को अलग अलग कर लिया डाटा सेट्स को, और दोनों डाटा सेट को अलग करके हम अलग अलग क्या निकाल रहे हैं, रिग्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे हमें क्या दिखाई देगा, जो इसका बीटा कोएफिशिएंट होगा वो होगा ये, तो ये फीमेल का होगा और ये क्या होगा, मेल का होगा। इट मींस मेल का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है, बीटा 0 है कि नहीं है, और फीमेल का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है, बीटा 0 प्लस में गामा 0। यही तो है ना, ये देखो, राइट। इट मींस कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, बीटा 0 प्लस में गामा 0, और बीटा 0 की वैल्यू क्या है, ये वाली। अल्टीमेटली ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब ये वाली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इट मींस कि जो गामा की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, तब आपको ये लाइन आती हुई दिखाई देगी, जो कि कम है किससे, मेल वाले वेज रेट की रिग्रेशन लाइन के मुकाबले में। स्लोप जब आप देखेंगे तो दोनों की आपको स्लोप सेम दिखाई दे रही है ना। देखो इसकी भी बीटा 1 की स्लोप है और इसकी भी बीटा 1 की स्लोप है, राइट, पैरेलल स्लोप है ना। तो इस वजह से दोनों जगह हमने क्या डिनोट किया है, बीटा 1 इसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बीटा 1 ही इसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमने डिनोट किया है। अब देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बेंचमार्क ग्रुप किसको बना रहे हैं, रेफरेंस ग्रुप किसको बना रहे हैं, राइट, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने रेफरेंस ग्रुप चेंज किया, साथ की साथ आपके जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसकी इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है बस। लेट सपोज करो अब हम रेफरेंस ग्रुप जो है वो किसको बना ले, फीमेल को बना लेते हैं। मेल को रेफरेंस ग्रुप हटा देते हैं, फीमेल को हम बना लेते हैं रेफरेंस ग्रुप। मतलब फीमेल को हम मान रहे हैं एज ए 0 एंड मेल को मान रहे हैं एज ए 1। तो आपको जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट यहां पे दिखाई देंगे, लेट सपोज करो इन सेम चीजों की अगर मैं बात करूं बीच में, तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो वैल्यू है वो इसकी आई, रेफरेंस ग्रुप अगर होगा तो इसका क्या बनेगा, इसका लगभग ऐसे, ठीक है, और इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ऐसे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू बीटा 0 और प्लस में गामा 0। बात सेम है, फर्क कुछ नहीं पड़ा। देखो इंटरसेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा किसी भी तरह से। क्या पड़ा आपके सामने, कुछ भी नहीं। अब मान लो आपके पास अगर ये वैल्यू है द गामा 0, तो गामा 0 सीधा सीधा जो है किसके इंटरसेप्ट को दिखा रहा है, ये जो फीमेल वेज का जो रिग्रेशन लाइन है इसके इंटरसेप्ट को दिखा रहा है। और जब आपको मेल वाला निकालना है तो देखो बेस निकल के आया ना आपके पास, निकालना किसका है, मेल वाला, मतलब जो 1 है उसका निकालना है। तो आपको क्या करना है, जस्ट ऐड ऑन कर देना है बेसिकली इसके अंदर किसको, जो इसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसके अंदर ऐड ऑन होगा, बेसिकली क्या, ये ऐड ऑन होगा। तो दिस इज लाइक वी हैव जस्ट चेंज द बेंच, जो मार्क ग्रुप है उसको चेंज किया हमने, बेस ग्रुप को चेंज किया, उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके अलावा एवरीथिंग इज एज इट इज, राइट, उसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली हमें यह देखना होता है, यह चीज चेक करने के लिए कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस मेल वेज रेट में है क्या नहीं है एज कंपेरिजन टू फीमेल वेज रेट। क्या करेंगे हम, टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जब हमने OLS किया था, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आता है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या सिग्निफिकेंट इन नेचर है कि नहीं है, कैसे पता चलता है, जब हम उस पर टी टेस्ट लगाते हैं। टी टेस्ट अल्टीमेटली हमें बताता क्या है, देखो टी टेस्ट का नल हाइपोथेसिस देखते हैं क्या होता है। जब हम टी टेस्ट लगाएंगे तो नल हाइपोथेसिस उसका होगा कि जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है किसी में भी, जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, लेट सपोज करो ये गामा, ये है 0, रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो गामा है वो 0 है, ये आपका नल हाइपोथेसिस है। मींस अगर नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो जाता है, कब एक्सेप्ट होता है, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होती है, उस केस में ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और जैसे ये एक्सेप्ट हुआ, इट मींस कि मेल वेज और फीमेल वेज दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आर यू गेटिंग मी? लेकिन
अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका क्या होगा? अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है दैट इज, जो आपका गामा है दैट इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब अगेन व्हाट? कि जो मेल वेज है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द फीमेल वेज रेट। तो ये एक्सेप्ट कब होगा? जब आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट की पी वैल्यू लेस देन 0.05 होगी। ऐसे केस के अंदर आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस बेसिकली क्या कह रहा था? वो कह रहा था कोई डिफरेंस नहीं है मेल वेज रेट में और फीमेल वेज रेट में, लेकिन जैसे पी वैल्यू 0.05 से कम आई तो टी टेस्ट ने इस बात को ऑथेंटिकेट कर दिया कि स्टैटिस्टिकली देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल वेज रेट एंड द फीमेल वेज रेट। गॉट इट? राइट? सो इसका मतलब हमें यह देखना होता है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे जिसकी वैल्यू आई उसकी पी वैल्यू अल्टीमेटली क्या है, और पी वैल्यू कैसे पता चलती है? जब हम उसके टी टेस्ट लगाते हैं। सो टी टेस्ट हमें बताएगा कि ये जो आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है वो सिग्निफिकेंट रिग्रेशन कोफिशिएंट है या फिर इनसिग्निफिकेंट रिग्रेशन कोफिशिएंट है। अब आप एक बात और ध्यान रखना है इसके अंदर, वो ये हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में देखेंगे इस बात को कि हम और भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड ऑन करेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है मेल और फीमेल वेज रेट में है कि नहीं है। और कौन कौन से हम ऐड ऑन करेंगे? आने वाले लेक्चर में हम एक्सपीरियंस ऐड ऑन करेंगे, टेन्योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ऐड ऑन करेंगे बेसिकली। तो इट मींस जो हमारा नया रिग्रेशन लाइन बनेगा वो हम नए रिग्रेशन लाइन को जिसको चेक करेंगे उसको करेंगे ऐसे कि वेज दैट विल बी इक्वल टू बीटा 0 प्लस में गामा जो आपका जेंडर है, और जेंडर में आपने क्या ले रखा है? फीमेल को आपने ले रखा 1, मेल को ले रखा है 0, मतलब बेंचमार्क ग्रुप क्या आपका 0 रहेगा। ये चीज ध्यान रखना है, राइट? बीटा 1 होगा आपका एजुकेशन का, बीटा 2 होगा आपका एक्सपीरियंस का, बीटा 3 होगा आपका टेन्योर का, एंड प्लस में एरर वैल्यू। अब देखो, जब एडिशनली आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्लूड करते हो अपनी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर, तो आप क्या जो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना जो जेंडर के इफेक्ट को दिखा रहा है, इस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली जब आपने एडिशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपनी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर ऐड ऑन किया, इसने बताया क्या? इसने जस्ट आपको सिर्फ इतना बताया कि अब हम इनके इफेक्ट को भी अपनी इक्वेशन के अंदर काउंट इन कर रहे हैं, मतलब इनकी पावर को भी हमने क्या कर लिया? अकोमोडेट कर लिया हमारी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर, राइट? इट मींस कि अब जो इसमें इफेक्ट आपको दिखाई देगा, ये दिखाई देगा किस चीज का? देखो इसकी इंटरप्रिटेशन अल्टीमेटली क्या बनेगी? अगर इसकी वैल्यू अब इस बड़ी इक्वेशन में नेगेटिव आएगी ना, तो वो बताएगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नेगेटिव आएगी और सिग्निफिकेंट आएगी, मतलब इसकी जो पी वैल्यू है वो लेस देन 0.05 होगी। तो वो रिजल्ट हमें बताएगा कि मेल वेज रेट और फीमेल वेज रेट में सिग्निफिकेंट फर्क है। फीमेल ऑन एन एवरेज इतना कम कमाती है मेल के मुकाबले में अगर मेल और फीमेल का एजुकेशन सेम हो, अगर मेल और फीमेल का एक्सपीरियंस सेम हो, अगर मेल और फीमेल का टेन्योर सेम हो। इट मींस कि जितना भी इफेक्ट अब आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों की वेज रेट में, मेल में और फीमेल में, वो जेंडर रिलेटेड है और जेंडर से रिलेटेड जो भी फैक्टर हैं उससे रिलेटेड है, राइट? तो अल्टीमेटली हमने जेंडर का इफेक्ट क्या कर लिया? काउंट इन कर लिया किसमें? इंटरप्रिटेशन में, कि क्या मेल ज्यादा कमा रहा है या फिर फीमेल ज्यादा कमा रही है। और अगर फीमेल कम कमा रही है तो ऑन एन एवरेज पर आर कितना कम कमा रही है, यही हमारी जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन है जिसको हमें सोल्व करना है अपने आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। कोई डाउट किसी को? एनीवन? नहीं? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, राइट? तो कल हम इसी चीज का प्रैक्टिकल करेंगे। स्टार्टा के अंदर हम इस चीज को बिल्डअप करेंगे।